चलिए, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे थे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। लार्जेस्ट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, 9999। अब ये डिविजिबल है किससे, 88 से हो जाए तो क्या ऐड करें या माइनस करें। चलिए, तो एक क्या करेंगे हम लोग, 88 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले 1 बार में 88, तो यहाँ से 1 1 आ गया, यहाँ से 9 आया, फिर से 1 बार में ही आएगा 88, यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 3 हो गया, फिर हो गया आपका यहाँ से 9, तो ये कटेगा आपका 3 बार में 4 और ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 11 में 6 गया 5, यहाँ 55। मतलब कि आपका जो नंबर है 9999 4 डिजिट का, उसमें से 55 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब कहें कि सर प्लस क्यों नहीं कर दिए, प्लस क्या कर दे, प्लस इन द सेंस कि आपका हमें चाहिए 88। अगर इस 88 में से माइनस कर दें हम 55, तो हमारा कितना बचता है, 33। तो आप कह सकते हैं सर 33 अगर प्लस कर दें तो ये 4 बार में जो है ना, ये 4 बार में पूरा लग जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आप प्लस करेंगे ना, जैसे ही आप प्लस करेंगे तो 9999 और इसमें अगर 33 प्लस करेंगे तो आपका ये नंबर हो जाएगा 2 और 3 और ये 0 और ये, तो फिर ये 4 डिजिट का नंबर रहा ही नहीं। ये 4 डिजिट का नंबर नहीं, ये 5 डिजिट का नंबर हो गया। इसलिए जब मैक्सिमम पूछा जाता है ना कि मैक्सिमम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर, तो उसमें हम लोग माइनस करते हैं ताकि वो 5 डिजिट नंबर ना हो जाए या फर्दर वो आगे ना हो जाए। समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, तो आंसर जो हो गया आपका तो ये हो गया। अब देखिए, इसी पे एक एग्जांपल लेके हम आपको चलते हैं कि अगर यही मिनिमम बोला रहता, अगर यही आपका मिनिमम बोल रहा रहता कि 4 डिजिट का, यहाँ पे ये ना लिख के, यहाँ पे ये ना लिख के आपका क्या लिखा रहता, मिनिमम, क्या लिखा रहता, मिनिमम 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर आपका मिनिमम 1 2 3, ये हो गया 4 डिजिट नंबर। अब इसमें से 88 से क्या करें हम लोग, डिवाइड कर दें। 88 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ 88 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में, तो 88 और आपका ये हो गया कितना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 0, तो फिर से 1 बार में, तो यहाँ पे 88, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये आ गया 32। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, मतलब 1000 में क्या करेंगे, 32 जो है ना ऐड करेंगे, तो ये 1032 हो जाएगा। ये मिनिमम 4 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 88 से कट रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। समझ में आ रहा है पूरी तरह से, ठीक है। मतलब अगर इसमें माइनस कर दें तो क्या होगा सर, यहाँ पे प्लस ना करके इसमें माइनस करते हैं। चलिए, तो इसमें जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, जब इसमें आप माइनस करेंगे, एक जार में माइनस कर दीजिए 32 को, तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 में 10 में से 8 2 के 8, 9 में से गया आपका, तो यहाँ बचा 3 गया ना, तो 6 और ये बच गया 9। मतलब अब ये 4 डिजिट नंबर है ही नहीं। ये क्या है, आपका 4 डिजिट नंबर है ही नहीं। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि कब माइनस करते हैं, कब प्लस करते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर जब भी रहेगा, लार्जेस्ट नंबर जब भी पूछेगा तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे, जब स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा तो प्लस करेंगे, क्योंकि उसके बीच में जाना है, उसके ऊपर जाना है। उसके नीचे आएंगे तो ये वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रह गया, अब ये 3 डिजिट का नंबर बन गया। तो क्यों हम लोग माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेन हम लोग बेसिकली यही चल रहे हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। तब यहाँ पे इस क्वेश्चन के पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ डिविजिबल बाई 8, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कि 11 से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 11 से आपका कट रहा हो, ठीक है। 11 से आपका कट रहा हो, कौन सा नंबर है जो 11 से आपका कट रहा हो, ठीक है। तो 11 की बात कर रहे हैं, 11 की बात कर रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास में भी वीडियो देखे तो वहाँ बताया नहीं, तो वहाँ बोले थे खुद से करने का, नहीं किए हैं। अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको आ रहा होगा कि कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, मतलब इसमें से सारे नंबर्स उसका अल्टरनेट नंबर को प्लस करें और माइनस करें, समझ रहे हैं, सॉरी, मतलब अल्टरनेट नंबर को एक साथ प्लस करें और उन दोनों को माइनस करें। मतलब जैसे नंबर ये है और अगर 0 आ रहा हो तो वो 11 से डिविजिबल होगा। मतलब सपोज कीजिए आपका 211, ये तो ऑलरेडी आपका
11 का स्क्वायर है, आपको पता है। तो ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ होगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर, तो ये 1 और 1 को एक साथ प्लस कीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए किसको, 2 को, तो क्या हो गया 0। उसी तरह से यहाँ भी चलेंगे, इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है आपका कितना, इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को, तो 2 + 5 + 4, ठीक है। और उसमें से माइनस कर देंगे आपका 3 +6 और +1 को, ठीक है। तो ये 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ये क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है। चलिए सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें कर सकते हैं कि इसको एक साथ, इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो 2 + 5 और +4 माइनस कर दीजिए आपका 4 और +6 और +2 को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 11 और माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, तो ये भी -1 मतलब आपका डिविजिबल नहीं है, ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, तो 3 को, 5 को और 2 को, 3 + 5 + 2 माइनस आपका 1 इतना, 1 + 6 + 4, तो ये हो जाएगा 8 2 10 और -11 मतलब -1, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे 4 + 5 और +2 और इसको माइनस कर देना है 1 + 6 + 4 से, तो 9 × 11 - 11 = 0, मतलब ये डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा एग्जांपल आप देख के खुद से चल लें कि 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब 11 से डिविजिबल होना है तो कैसे है। तो आप अगर नंबर ध्यान रखें, अगर 11th के नंबर पे, तो 11 से डिविजिबल है ही, तो 1 - 1 0, 22 तो 2 - 2 0, इसी तरह से 44 2 में आप कोई भी नंबर लिख दीजिए ना बाबा, आप कोई भी नंबर लिख दीजिए आप, ठीक है। आप कोई भी नंबर 3 2 8 6 4 सपोज लिख दिए। अल्टरनेट नंबर तो 3 8 और ये 4, तो ये 3 + 8 + 4, ये माइनस कर दीजिए 2 + 6। ये कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर में जो है ना इवन नंबर रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 12 और 3 15 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो ये बचा है 7, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो खुद से कट रहा हो या इटसेल्फ से कट रहा हो या प्राइम नंबर से भी नहीं कट रहा हो ना, ऐसा करके, तो मतलब किसी से नहीं कट रहा हो, 1 और सेल्फ के अलावा नहीं कट रहा हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप देखेंगे कि ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो हमें आपको पूछा क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट, क्या पूछा है आपका स्मॉलेस्ट। तो यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ी होता है, क्या करता है कि तुरंत आप देखेंगे अरे हाँ ये तो, अरे आगे पीछे का भी देख लीजिए ना, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 101, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100, सिंपल। चलिए स्टार्टिंग से आते हैं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर क्या है, तो 100। अब 100 क्या है, तो 100 तो कटता है भाई, 10 से कटता है, तो 100 में अगर 1 प्लस कर दें, 100 में अगर हम लोग 1 प्लस कर दें तो 100 0 1, तो अब ये नहीं कट रहा है, अब ये किसी से नहीं कट रहा है, ये खुद से और 1 से कट रहा है, तो ये क्या हो गया प्राइम नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट में जो है ना यही हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रहते हैं जो आसानी से आप मार सकते हैं, ठीक है। तब है हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे। ये देखिए आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपका एपी अपने क्लास 9th में, वहीं का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 45। तो जो शॉर्टकट आप लोग चल रहा है ना, तो वो n + 1/2, मतलब n हो जाएगा 55 + 1/2, तो ये 45 + 46/2, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू है ना, 45 × 23। तो 45 में अगर 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 15 3 12 13 0, मतलब ये फर्स्ट नंबर। समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट देखने से लग गया कि 0 आ गया, 35 तो ये तो हो गया, शॉर्टकट हो गया, मतलब आप जितना फास्ट कर सके। अब जो वहाँ क्लास 9th में जो फार्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े थे आप, फार्मूला
ए बी का जो फार्मूला था सम निकालने का, तो वो कुछ इसी टाइप से था कि एस एन, ठीक है, एन बाई टू बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑलमोस्ट ए क्या है, तो 1 से लेके भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बाबा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है 1 2 ऐसे करते 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 कितना 45। मतलब कि यहाँ से ए आपको पता हो गया 1, आपको डी पता हो गया 1, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का गैप है। आपको जो लास्ट जो नंबर है वो एन, मतलब टोटल नंबर कितना है, तो 45 एन पता हो गया। ऑलमोस्ट यहाँ कुछ बचा नहीं, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तब क्या कर दें सर, पुट कर दें, आप वैल्यू को पुट कर दें। जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एस एन हो जाएगा आपका 45/2 और ये 2 इंटू 1 और ये प्लस करके और 45 माइनस 1 इंटू डी 1 था हमारा। तो ये 45/2, तो ये 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो आपका 44 हो गया। तो ये हो गया 45/2 और यहाँ पे 46। अब बताइए जो अभी जो शॉर्टकट देखे वो क्या है आपका, यही है ना कि यहाँ से कट जाएगा तो ये 23। मतलब आपको सबसे पहले कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, फार्मूलेज आपके पास आ रहे हैं, तो शॉर्टकट भाई आप खुद बनाएंगे। अलग से कोई शॉर्टकट करके कोई बुक और कोई थ्योरी नहीं है, वो उसी को आप सॉल्व करें। रास्ते में जो लास्ट में जो फार्मूला मिला वही है। अब यहीं से यहाँ लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये शॉर्टकट, और बच्चे जो है ना भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ भाई ये शॉर्टकट ही जल्दी बनेगा। ये जल्दी नहीं बनेगा, ये आप भूल जाएंगे एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर ये फार्मूला याद है तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हाँ, स्पीड आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये हम हमेशा कहते हैं कि आप स्पीड जो है ना अपने प्रैक्टिस पे बना के रखिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे अगर नंबर सिस्टम को करना है तो अभी तक जो हम लोग देखें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको आना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा करके जितना ही फार्मूले वो याद होना चाहिए। और आपका डिविजिबिलिटी, जो 2 से कब कट रहा है, 3 से कौन से नंबर कटते हैं, 4 से कौन से नंबर कटते हैं, 5 से कौन से नंबर कटते हैं, तो ये सब जो है ना आपको आना चाहिए। ये सब आ रहा है नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, नेचुरल, फ्रैक्शन, ये सब नंबर अगर डेफिनेशन आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? थैंक यू।